हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसका नाम है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रिड्यूसिबल में मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, छोटा कर सकें और छोटा करके देन आफ्टर हम उसको सॉल्व करें किसी भी x और y के वैल्यू फाइंड आउट करने में। जैसे एक दिए हुए हैं यहाँ एक एग्जांपल कि अगर a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इज इक्वल टू m है और b बाई एक्स प्लस a बाई वाई इज इक्वल टू n है, तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसको रिड्यूस कैसे करें, तो कहने का ये सेंस है कि अगर हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो एक लफड़ा हो जाएगा, और लफड़ा ये होगा कि अगर हम एलसीएम लें तो x इंटू वाई आएगा, अगर x से डिवाइड दे तो y, तो a इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स होगा, दैट इज इक्वल टू m। तो यहाँ जो x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, जिससे कि हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो ये डिनोमिनेटर में x है या फिर डिनोमिनेटर में y है उसको रिड्यूस करेंगे। देखिए कैसे रिड्यूस करते हैं और कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो अगर हम a बाई एक्स है तो a इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं, a बाई एक्स को a इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस b बाई वाई को b इंटू वन बाई वाई लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू m है। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी वैसे ही b इंटू वन बाई एक्स और a इंटू वन बाई वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n। अब जो हम रिड्यूस करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि जो ये वन बाई एक्स है, वन बाई वाई है या फिर वन बाई एक्स वन बाई वाई, ये जो है इसको हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल में रिड्यूस कर रहे हैं। बाद में फिर हम जब उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो उसकी जगह पे हम वन बाई एक्स या फिर वन बाई वाई पुट आउट कर देंगे। जैसे वन बाई एक्स को हम अल्फा ले लिए एंड वन बाई वाई को बीटा ले लिए, तो यहाँ वन बाई एक्स के जगह पर अगर अल्फा चेंज करे तो वो इक्वेशन चेंज होगा, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा इज इक्वल टू m, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कन्वर्ट होके बनेगा b इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा इज इक्वल टू n, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये जो दोनों इक्वेशन आया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होके आ गया, यानी कि अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को या तो इलिमिनेशन मेथड, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम इसमें से अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हमको किसी भी या तो अल्फा नहीं तो बीटा को इलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा को हटाएं तो इस इक्वेशन में a है तो b का कमी है, तो इस इक्वेशन में हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड नंबर इक्वेशन में b है तो a का कमी है, तो a का कमी है तो इस इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों इक्वेशन जो है वो चेंज होके a इंटू बी इंटू अल्फा प्लस बी स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू m इंटू बी हो जाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा a इंटू बी इंटू अल्फा प्लस a स्क्वायर इंटू बीटा n इंटू a। अब इन दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्फा वाला टर्म कट जाएगा और बीटा वाला टर्म आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए। तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए आ गया डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बीटा का वैल्यू आ गया और हम बीटा का वैल्यू हम वन बाई वाई रखे थे, यानी कि वन बाई वाई का वैल्यू जो है एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है।
तो इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर अगर हम रिवर्स किए, रेसिप्रोकल किए, तो RHS साइड भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू बी माइनस एन इंटू ए। तो जिस तरह y निकला वैसे ही हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं।